हेलो दोस्तों, तो आज हम देखिए केमिस्ट्री का जो होता है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल। तो उसको हम लोग देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल किस तरह से रहता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो पीरियोडिक टेबल देखिए किस तरह से रहता है, उसको हम लोग पहले देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्त आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हम देखते हैं तो किसमें आपका जो 7 ग्रुपों में 7 पीरियड में बांटा गया है और 18 ग्रुपों में बांटा गया है आवर्त सारणी को। इसमें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 7 आवर्त 7 आवर्त तथा 18 वर्ग। पीरियड में तब वर्ग को हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स में बांटा गया है। तो आवर्त सारणी की पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं कि आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो आवर्त सारणी का स्ट्रक्चर देखिए आपका, पहले हम बांट लेते हैं। सात सात होना चाहिए, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। इस तरह से आपका 7 आवर्त हो गए। और इधर से क्या हो जाएंगे आपके 8, 18, ये क्या हो जाएंगे? ग्रुप्स हो जाएंगे। यहाँ पहले बना लेते हैं, किस तरह से बनेगा, इस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक 7, इस तरह से रहते हैं। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ से सॉरी यहाँ से एक तत्व निकलेगा यहाँ तक का, इस तरह रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से इस तरह से इस तरह बना रहता है। अभी हम सबके बारे में बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से रहता है आवर्त सारणी। उसके बाद यहाँ पे हमको 2 बॉक्स दिखाई देंगे, इस तरह से 2 बॉक्स। तो 2 बॉक्स का हम बना लेते हैं। उसके बाद एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरह। आवर्त सारणी को हम लोग देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। ये क्या है? आपका आवर्त सारणी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बॉक्स बना दीजिए आप। इसमें कितने रहते हैं तो देखिए आपका, इसमें पहले देखिए हम एक एक करके भरते हैं, उसके बाद देखते हैं आएगा तो उस तरह से कर लेंगे। पहले देखिए आपका ये होगा, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ए। क्या कहते हैं? फर्स्ट ए। इसको क्या कहते हैं? सेकेंड ए। और इसको क्या कहते हैं? थर्ड ए। और इसको फोर्थ ए। फोर्थ ए। इसको फिफ्थ ए बोलते हैं और इसको सिक्स्थ ए बोलते हैं। और इसको सेवंथ ए और इसको एट ए, 8 ए बोलते हैं। आ गया। और इसको इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपका पीरियोडिक टेबल बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपका
बी से शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो दो होते हैं, दो टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी तथा सेकंड बी। ये क्या हो जाता है, फर्स्ट बी तथा सेकंड बी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ना कि यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से जो होता है थर्ड बी से शुरू होगा। कहाँ से होता है, थर्ड बी से शुरू होता है। ये क्या हो जाएगा, थर्ड बी। उसके बाद में फोर्थ बी, फोर्थ बी, फोर्थ बी के बाद में क्या आएगा, फिफ्थ बी। क्या आएगा, फिफ्थ बी। उसके बाद में सिक्स्थ बी। क्या आएगा, सिक्स्थ बी। उसके बाद में सेवेंथ बी। क्या आएगा, सेवेंथ बी। उसके बाद में एट्थ बी। सेवेंथ हो गया। ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। एट भी जो होता है तीन बॉक्स को मिला के बनता है। ये जो एट बॉक्स होता है, एट भी, ये तीन बॉक्सों को मिला के बनता है। कितने बॉक्सों को, तो तीन बॉक्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एट भी बनाते हैं। ये तीनों मिला के क्या बनाते हैं, एट बनाते हैं, एट बी। अब देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल बन गया है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ के दो तत्व जो होते हैं, ये आपका होता है एक लैंथेनॉइड तथा एक होता है एक्टिनॉइड। ये जो तत्व होते हैं ये अलग से यहाँ पे बने होते हैं। इसमें 14 तत्व होते हैं। देखिए एक यहाँ से होता है एक्टिनॉइड, लैंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड यहाँ पे बने होते हैं इस तरह से। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये दोनों बॉक्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक, यस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यस ब्लॉक। और इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। इस पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। और इसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। अब देखिए जो आपका यहाँ से लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड जो होता है, ये यहाँ पे दोनों से दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनमें बहुत से तत्व पाए जाते हैं। तो उसको यहाँ पे हम नीचे बनाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक तो ये होता है, यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, दो जो बॉक्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप्स हो गया, फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इस तरह से रहते हैं। सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। जो आपका 18 तक का होता है, तो 18 का जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। लेकिन आपका जो होता है डी ब्लॉक तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, टी ब्लॉक होता है। और इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ पे देखिए लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक। अब देखिए इसमें जो होता है, जैसे पहला तत्व आपका तत्व क्या है, तो आपका होता है हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हम ब्लॉक निकाल लेते हैं। उसके बाद में उनके बारे में देखेंगे कि हाइड्रोजन में पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कैसे रहता है, उसमें दिखा क्या रहता है। तो आपका ये होता है सिंबल, इस तरह से बना रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, सिंबल है। उसके नीचे आपका लिखा रहेगा क्या, नाम। इस तरह से हाइड्रोजन लिखा रहेगा, हाइड्रोजन। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर रहता है, यहाँ लिख देते हैं। जैसे आपका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक
नंबर होता है। और यहाँ पे देखिए एक भार होता है, जैसे इसका क्या भार है 0.8 ऐसे % है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास। ये क्या होता है एटॉमिक मास। तो आपको देखिए इस तरह से आपका इसमें पीरियोडिक टेबल में देखने के लिए मिलेगा। पहला क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल होता है, नेम होता है और एटॉमिक मास होता है। तो आगे हम देखेंगे कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक में किस तरह से भरे जाते हैं तत्वों को। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।